हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 23 है, जिसमें हम समझेंगे कि आज हमारे ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था और आज हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो शुरू करते हैं हम। तो आज हमने दिन भर में ओनली एक ही ट्रेड लिया है, क्योंकि मार्केट आज अच्छे से बिहेव तो कर रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमको मिल नहीं रही थी। तो हमने एक प्लान बनाया था, सिर्फ उसको जैसे ही मार्केट ने हमारे को एंट्री दी, तो हमने उस ट्रेड में एंट्री बनाई। अब मैं मेरे ट्रेड के पीछे के लॉजिक को बताता हूँ आपको। यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा था। तो अब यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बाय साइड जा रहे होंगे इस डब्ल्यू पैटर्न को देखकर भी, और यहाँ पर सपोर्ट भी था। तो मैं यही सोच रहा था कि अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो अगर यहाँ पर सपोर्ट से मार्केट ऊपर ही जाएगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस ऊपर अवेलेबल है नहीं। स्टॉप लॉसेस तो नीचे अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट से जो भी रिटेल ट्रेडर बाय कर रहे होंगे, जो भी यहाँ पर सपोर्ट पर बाय कर रहा होगा, वो स्टॉप लॉस नीचे की तरफ लगा रहा होगा। तो मैं यही सोच रहा था कि जैसे ही इस नेकलाइन को अगर हम 5 मिनट में देखें, तो जैसे ही प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, वो कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो मैं नीचे की तरफ ट्रेड लूँगा। और वैसा ही हुआ, क्योंकि जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो सभी रिटेल ट्रेडर्स बाय करेंगे और उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ 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 तक कि यहाँ कहीं पर भी स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, तो वहाँ से मार्केट नीचे तरफ जा सकता है। ऐसा मैं सोच रहा था, तो मैंने उसी अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड लिया। और अगर 1 मिनट में हम देखें, तो जो मैंने एंट्री की थी एग्जैक्ट 12 बजे, अगर ऑर्डर में देखें हम, एग्जैक्ट 12 बजे मैंने एंट्री करी 278.10 पर। यहाँ पर फिर थोड़ा प्राइस ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे की तरफ आ गया, और हमारा टारगेट हिट कर दिया। अब हमने 25 पॉइंट से टारगेट को कम कर 15 पॉइंट पर कर दिया है। तो एक स्पाइक में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ा, 24 मिनट हमने वेट किया, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और वेट किया। और जैसे ही टारगेट पर आया मार्केट, तो थोड़ा ऊपर निकलने के बाद मैंने उसको 329 का, जो हमारा 50 पॉइंट का टारगेट था निफ्टी के, बैंक निफ्टी के हिसाब से, तो वो मैंने टारगेट लगा दिया। अगर प्रीमियम चार्ट में देखें, प्रीमियम चार्ट में अगर हम देखें तो 278.10 पर हमारी एंट्री हुई थी एग्जैक्ट 12 बजे। 278.10 यहाँ पर, और 33 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, 450 रुपये, 450 से 500 रुपये के बीच का। और 750 रुपये का हमारा टारगेट था, जो कि ईजिली अचीव हुआ। हमको थोड़ा सा वेट ज़रूर करना पड़ा, लेकिन एनालिसिस बिल्कुल सही था। थोड़ा बहुत हमारा टारगेट, अगर एक दो पॉइंट और नीचे में अपना ऑर्डर लगाता तो ये वाला ही रैली भी हमको मिल जाती, लेकिन ठीक है, हमारा जो टारगेट था हमको वो अचीव हो गया है। और अगर हम इसमें 25 पॉइंट वाला टारगेट, मतलब 80 पॉइंट वाला टारगेट भी रखते तो वो भी अचीव हो गया। अगर हम देखें तो 80 पॉइंट भी हमको आराम से मिल गए हैं, 80 से ज़्यादा ही मिले हैं। और तो यही था गाइज हमारा आज का ऑप्शंस वाला ट्रेड। और फिर मैंने एक इक्विटी में भी ट्रेड लिया था। अगर इक्विटी ट्रेड की बात करें, तो मैंने दो ट्रेड लिए थे। एक ही ट्रेड लिया था, लेकिन दो स्टॉक्स थे, जिसमें मुझे डिसाइड करना था कि कौन से स्टॉक्स में मैं ट्रेड करूँगा। लेकिन मैंने जिस ट्रेड को लिया, उसमें ये देखिए ब्रेक इवन ही रहा। हमने जो 1:46 पर 1728 पर उसको सेल किया था, और तीन ऑलमोस्ट जब 3:10 पर मैंने उसको एग्जिट किया ब्रेक इवन पर। मार्केट में उसके बाद कोई मोमेंटम नहीं दिया इन्फोसिस के स्टॉक ने, तो मैंने इसको ब्रेक इवन पर ही क्लोज किया। और इसके अलावा मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी, जिसको मैंने अवॉइड किया, क्योंकि एक ही ट्रेड लेता हूँ और उसमें हमारा टारगेट हिट हुआ। यहाँ पर अगर मैं इस ट्रेड में, इस स्टॉक्स में ट्रेड लेता, तो हमारे को आज 1% का टारगेट इक्विटी में मिलता। लेकिन मैंने जिस स्टॉक में ट्रेड किया था, जो इन्फोसिस में, तो वहाँ पर मुझे कोई भी मोमेंटम नहीं मिला। तो ठीक है, लक फैक्टर थोड़ा सा अगेंस्ट रहा। अगर हम बजाज फिनसर्व में ट्रेड ले लेते तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। और
यही थी आज की 2 ट्रेडें। और अगर देखें तो आज हमारे को 742 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और अगर हम शीट में देखें तो आज हमारा डे 24 है, 6 फरवरी। आज हमको पहली ट्रेड में 763 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो यही था गाइस आज का वीडियो, और ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।